हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सीईटी मेंस के बारे में, ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस। ठीक है, आप तो रिजल्ट आए भी आपका बहुत दिन हो गए हैं, तो मेरे को तो नहीं लग रहा कि हरियाणा पुलिस की जो बच्चे तैयारी करें उन्होंने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दी है भैया। ठीक है ना, तो कोई बच्चा ग्राउंड पे दिख रहा है ना कोई रोड पे दिख रहे हैं, तो यानी कि सब ठंडे बिस्तरे में है। ठीक है, आराम से अपना नींद ले रहे हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा तब अपना फिजिकल की तैयारी करेंगे, तब अपना आराम से हो जाएगा। तो भूल जाना कि हरियाणा पुलिस का फिजिकल आप लोगों से होगा। ठीक है, उसके बाद बात करने वाले सीईटी मेंस और ग्रुप डी। ठीक है, तो अब भाई तैयारी करें तो करें किसकी, और एडवांस पढ़े तो क्या पढ़े, एडवांस आएगा या नहीं आएगा, तो क्या क्या पढ़ना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस, जो आप लोगों ने सीईटी प्री में पढ़ा था। ठीक है, सीईटी प्री में जो पढ़ा था वही आप लोगों को पढ़ना है। बेसिक एडवांस में भी बताऊंगा एक दो चीज कि एडवांस में आप लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, पहली तो बात समझ में आ गई भाई। जो आप लोगों ने सीईटी प्री में पढ़ा था, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, हिंदी, कंप्यूटर, हरियाणा और करंट अफेयर। करंट अफेयर नेशनल की और हरियाणा जीके की थोड़ी ज्यादा फोकस करनी है, और वो तब पढ़नी है जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा। इससे पहले जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोगों को कवर करने। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करो। रूल्स बार बार रूल्स पढ़ो और प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, कोई भी एक बुक ले लो एरर की, वहां से आपको मिरर, कॉमन मिरर की ले लो, किरण की ले लो, कोई भी पढ़ लो, वहां से अपना प्रैक्टिस करते रहो। मैथ यदि वीक है तो मैथ के भैया कंसेप्ट क्लियर करो, फॉर्मूले रिवाइज करो, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। रीजनिंग तो शायद ही कोई होगा जिसके नंबर कटते होंगे। जीके, साइंस प्रीवियस ईयर लगाते रहो। ठीक है, बार बार पढ़ते रहो, घटना चक्कर ले लो। हिंदी भैया लूसेंट पढ़ लो, काफी है। कंप्यूटर आपकी जो 11th-12th की है वहां से, या कोई भी एक बुक ले लो, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हरियाणा जीके में तो आप माहिर हैं ही, और करंट तो तब पढ़ना जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा। तो कहने का मतलब है, ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस के लिए जो आप लोगों ने परी में पढ़ा था, जिसकी वजह से आप रह गए हैं, तो अपना वीक पॉइंट ढूंढो और उन पे ज्यादा फोकस करो मेरे भाई। अब आप सभी को पता है कि हरियाणा के बच्चे पीछे क्यों हैं। आप देख लिए होंगे, जो बच्चे सेंटर की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की, सीपीओ की, उनको एक ही तो सब्जेक्ट अलग पढ़ना है, हरियाणा जीके। और आप कितने सालों से हरियाणा जीके पढ़ते आ रहे हैं, अगर उनको हरियाणा जीके एक महीने में दे दे तो एक महीने में कवर कर लेंगे और आपसे ज्यादा स्कोर भी कर लेंगे, क्योंकि बाकी तो वो पढ़ते ही हैं और स्कोर भी बढ़िया कर लेते हैं, तो हरियाणा जीके भी पढ़ लेंगे भाई। तो ग्रुप डी वालों के लिए है भाई, ये जल्द ही आपको देखने को दो चीजें मिल सकती हैं। तो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर लो। एक तो हरियाणा पुलिस वाले, बिस्तर से उठ जाओ। ठीक है, ठंड है, धुंध है, नहीं जाना, तो इन चीजों से अपने अपने जो सेफ पॉइंट है उससे बाहर निकलोगे ना, तभी कुछ होगा। ठीक है, उसके बाद अपना जो ग्रुप डी वाले हैं, वीक पॉइंट्स पे अपना तैयारी कर दो। हाँ, एडवांस में क्या पढ़ना है भैया, एडवांस में जो मैथ का है आपका, थोड़ा सा एडवांस लेवल का आप लोगों को पढ़ना है। 11th-12th का उठा लो, 10th का उठा लो, ये आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना, एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जीके और साइंस पे ज्यादा फोकस करो, थोड़ा कंप्यूटर पे फोकस करो। और वहीं हरियाणा पुलिस वाले, ठीक है, एग्रीकल्चर तो भैया आप बहुत ही कम देखने को मिलेगी आपको, नहीं तो आप जीके पढ़ोगे तो एक आध जो प्रीवियस ईयर है वो पढ़ जाना। और आईपी सीआरपीसी एडवांस तब पढ़ना है, अब तो शायद नहीं पूछता, एक बार पूछी गई थी, उसके बाद तो शायद मेरे को तो नहीं लगता कि पूछी गई थी। मैं आपकी जगह होता मैं तो नहीं पढ़ के जाता ना, मैंने आज तक ये पढ़ी ना, इसलिए आपको चैनल पे करवाई। तो अगर पढ़नी है तो प्रीवियस ईयर कर जाना, या फिर एक बार रिवाइज कर जाना जो आपने नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, ये आप लोगों को एडवांस में पढ़ना अगर आप पढ़ना चाहो तो। वही मेंस वालों को बता दूं भैया, जो प्री में पढ़ रखा है वो तो रिवाइज करना ही करना है। और सीईटी मेंस में एडवांस जो आप लोगों को पढ़ना है, इकोनॉमिक्स 12th की उठा लेना भैया, राजीव बंसल, इकोनॉमिक्स के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पता नहीं कहां कहां से निकाले जाते हैं क्वेश्चंस, तो ये जरूर पढ़ना है। रूरल मार्केटिंग भाई 10 दिन में रगड़ दोगे, इतना वो नहीं है हल्ला भैया। अगर आपको मेंस में बढ़िया लेना ना, तो एक भी चीज छोड़नी नहीं है, क्योंकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है भाई, ये पता नहीं क्या क्या पूछ लेगा, तो एक भी चीज नहीं छोड़नी है। अगर छोड़ दी तो सिलेक्शन भूल जाओ। तो भैया रूरल मार्केटिंग में करना क्या होता है, सिर्फ रीडिंग मारनी है, रीडिंग मार के ही 10 से 12 तो पीडीएफ है, सारी टेलीग्राम पे डाली हुई है, सारी मिल जाएंगी आपको, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। एक चैप्टर एक दो दिन में रीड मार दोगे, 10-15 दिन में सारे कवर। बस रीडिंग रीडिंग करनी, उन्हीं में से पूछा जाएगा, ज्यादा हल्ला नहीं है कि हल्ला मचा रखा पता नहीं क्या होगा, आराम से हो जाएगा। और ईवीएस की वाईसीटी पब्लिकेशन की है, यूथ कंपटीशन की, वो ले लो। और नहीं तो आप ज्योग्राफी करते हैं, वहीं से भी ज्यादा एडवांस लेवल के नहीं पूछे जाते, बेसिक होते हैं ईवीएस के।
बस लफड़ा रहता है, इकोनॉमिक्स पे थोड़ा सा फोकस करो और अपनी जीके पे, ठीक है, जीके और साइंस पे, सीईटी मेंस वाले, ठीक है। तो धीरे 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 आपके ग्रुप्स के एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप जिस भी ग्रुप में हैं, अगर आपके, मैंने बार बार बोला भी, हरियाणा पुलिस वाले अगर बैचेज में बच्चे बुलाए हैं तो लगभग लगभग सभी का नाम आ जाएगा, सबका नाम आ जाएगा, ये गारंटी है। आप तो 10 गुना है, पहले तो 4-5 गुना ही थे आपके, तो 10 गुना में आप देख लो 6500 वैकेंसी आएंगी, तो 65,000 के आसपास तो मैक्सिमम बच्चे आपके कवर हो जाएंगे। तो रिटर्न के लिए लेने हैं, और फिजिकल के लिए तो पता नहीं कितने बुलाएंगे, फिजिकल क्लियर होगा नहीं, क्योंकि भैया आप तो गुदड़ा में पड़े हो, ठीक है ना, ठंड लग रही होगी आपको, तो उठना आप लोगों को है नहीं। और ग्रुप डी अगर ये पेपर पहले नहीं हुआ, फिर पिछली वाली कहानी बनेगी, ग्रुप सी वाले भी देंगे, इसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, ठीक है। तो मेहनत उनको करनी जिनका सीईटी में कम मार्क्स हैं, तो उनको ज्यादा थोड़ी मेहनत करनी है ग्रुप डी के लिए, क्योंकि सीईटी मेंस में होगा नहीं। तो ग्रुप डी चाह रहा है तो पहले ग्रुप डी की ले लो, उसके बाद बढ़िया, ये चीजें आप लोगों को बतानी भाई। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ये नहीं है बस मैंने ये पढ़ लिया, इंग्लिश मैथ रीजनिंग बस पढ़ ली, सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ भी नहीं कह सकते, ये चीज आप लोगों को छोड़नी है। और सिलेबस की रही बात, अब क्या पता एकदम से बदल जाए, क्या पता ना बदले, इस चक्कर में रह रहे हैं, हम नहीं पढ़ते एडवांस में सिलेबस बदलेगा, इस चक्कर में मत रहो। अगर सिलेबस बदल भी दिया तो इनका कोई भरोसा नहीं, इन्हीं में से पूछ दे दोबारा, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट्स में तो सारे प्रश्न पूछ देते हैं, कई बार किसी में तो कुछ नहीं पूछते। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भैया सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं यदि सिलेक्शन लेना है तो, और ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, बस मेन चीज होती है आपकी ये, इन पे फोकस ज्यादा करना, ये चीज कतई नहीं छोड़नी, और थोड़ा थोड़ा ये पढ़ना है बस। मेन चीज आपकी ये होती है, इनमें से किसी की मैथ और इंग्लिश वीक होती है या हिंदी में नंबर करते हैं, तो घुमा फिरा के 3-4 ही है जिसमें नंबर करते हैं बच्चों के, इंग्लिश में नंबर नहीं बनते, मैथ में नहीं बनते, या फिर हिंदी में नहीं बनते, और तो सब पढ़ लेते हैं। तो इन पे फोकस करो मेरे भाई, ठीक है। मैं तो इन्हीं पे फोकस करता हूं भाई, ठीक है। और यही चीजें आप लोगों को बताई जाती हैं, यही चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, इसलिए पहली बार भी 85 प्लस क्वेश्चन ठीक थे, दूसरी बार भी आपका देखा भी होगा 85 प्लस स्कोर है सेकंड में भी। अब कुछ बच्चे इसको एडिटिंग बोल रहे हैं, कई कुछ बोल रहे हैं, तो भैया बोलने वाले बोलते रहेंगे, बोलने दो, आप अपना काम करते चलो, बस आप मेहनत करते चलो, जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट की जो खुशी होगी वो सबसे बढ़िया होगी, ठीक है। तो जल्द ही क्लासेस शुरू करेंगे, जब तक जो प्लेलिस्ट बना रखी है उन प्लेलिस्ट को पढ़ते रहो, टेलीग्राम चैनल को अपने जरूर सब्सक्राइब कर लो, वहां पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, हर एक चीज की मिलेगी, फाइल सेक्शन में आप जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना भाई, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सारे के सारे। धन्यवाद सभी को।